जुआ नहीं है वो, हम जुआ नहीं। जुआ उसको कहते हैं कि हमने तुक्के में 100 में से एक नंबर खरीद लिया जी, आ गया तो आ गया। लेकिन वो जो चीज़ ज्ञान है, हम उसको जुआ कैसे कह सकते हैं? वो ज्ञान है। अडानी अंबानी जो क्यों नहीं चल जा रही है, जिन्होंने दुनिया में घोटाला कर रखे हैं। आपको लगता है अडानी अंबानी चोर हैं? देखो चोर है, क्या बात है? क्यों आपको क्या लगता है? अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला तो सही कल पार्लियामेंट में परसों, टिप दे दी। अरे दी तो सही, अब देखो उसके बाद IRCTC अच्छा चला हुआ है तो चल गया। बुरा ये है कि आदत लग जाती है तो आदमी इसी में जो है अपना समय व्यतीत करता है, इससे ज़्यादा नुकसान भी होता है। एक नशा होता है ना, वो नशा लग जाता है। एक्सपायरी दिन अगर आप OI देखेंगे तो फंस जाएंगे, मैनिपुलेटिव रहता है। लेकिन अगर आप उस दिन ट्रेंड देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। इन सभी कंपनीज के बारे में पढ़ना, मार्केट के बारे में पढ़ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लाइक इन आवर प्रोफेशन इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट टाइम। वी आर एक्चुअली PhD स्टूडेंट्स। मैं मेनली कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, बेसिक इन्वेस्टिंग करता हूँ। भी एक करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे तरह से बनाया जा सकता है आज के डेट में, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा, अगर जिसके पास प्लानिंग है तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं दूसरा बंदा भी ओपन है उस चीज़ के लिए, देन दे ओपन अप। मेरे अंदर तो चुलबुली हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। अभी रात के 1 बज रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। रास्ते में थोड़ा रुके थे, लेकिन किस लिए आए हैं दिल्ली? शायद आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन चांदनी चौक से लेके खान मार्केट तक, इंडिया गेट से लेके कनॉट प्लेस तक, हर जगह जाएंगे। फिर नोएडा और गुड़गांव शायद जा पाएँ, लेकिन उसके बाद गुड़गांव के कुछ गांवों में भी जाने का सोचा है, लेकिन इतना कुछ अभी नहीं। जब करेंगे तब आपको बताएंगे। सी यू टुमारो। अगर सीखते, अगर हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते, आपको नहीं कह रहा, मैं नॉर्मल लाइफ में कह रहा हूँ कि 5-10 साल बाद अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता ही बचपन से ही, जैसे अंग्रेजी हिंदी सिखाई जाती है, तो कैसा लगता? बेकार है, कभी बेकार है। बिल्कुल। क्यों? जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है। नहीं, वो तो चलो बिना समझे होगी ना बात। अगर सिखाते, मैं कह रहा हूँ वो गलत है। ABCD सारा शुरू से सिखाते। अब देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी ना किसी कंपनी का ये होगा। अब ये कंपनी अगर शेयर बाजार पे लिस्ट हो जाती है, वो कहती है कि मेरा सामान भी खरीदो और मेरे शेयर भी खरीदो। मेरा शेयर का दाम नहीं खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। हाँ, सामान खरीदेंगे तो कंपनी का भाव, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का भाव बढ़ेगा। शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होएगा उधर भी। आप भी वही कर रहे हो, आप भी बिजनेस कर रहे हो। ये तो बिजनेस है, तो शेयर मार्केट में तो बिजनेस है। दिल्ली से लेके बम्बई तक लोग बर्बाद हो गए, किसी कुछ फायदा हुआ? गरीब आदमी क्या करे बता, ना नौकरी मिल रही, ना नौकरी कोर्स करे। काफी उम्र ज्यादा है, जो 50 साल के आदमी ऊपर कहाँ जाएंगे बताइए इस चीज़ के बारे में? कांग्रेस ने पर काम नहीं किया था क्या? नहीं, आप शेयर बाजार के बारे में क्या लोग घर उजड़ा, आप कह रहे हो? आपने देखे कुछ लोगों के घर उजड़ गए। अच्छा। एक ऐसा आदमी था जो पूरी बैंक को खा गया। हाँ, पूरा बैंक को खा गया। यस बैंक वाला कह रहे हो? हाँ, यस बैंक वाला पूरी बैंक को खा गया। एक चपरासी हो साथ, क्या हुआ देश के अंदर बताइए इस चीज़ के बारे में? आज तक क्यों नहीं लोगों को जेल? भाई जेल में है वैसे वो। कहाँ है जेल में? राणा कपूर जेल में है। राणा कपूर जेल में है, और भी तो लोग हैं, इनको क्यों नहीं जेल भेज रहे हो? अडानी अंबानी जो क्यों नहीं जेल जा रही है, जिन्होंने दुनिया में घोटाला कर रखे हैं? आपको लगता है अडानी अंबानी चोर हैं? देखो चोर है, क्या बात है? क्यों आपको क्या लगता है? अच्छा काम कर रहे हैं? क्या अच्छा कर रहे हैं? बता, पब्लिक को कोई नौकरी दिया आज तक? किसी को रोजगार दिया? बताइए आप इस चीज के बारे में। कहते डू एंड डाई, यू आर नॉट फ्रॉम दिस माई फ्रॉम दिल्ली, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बात है सर? एक बार बताइए इसे। एक बार रिपीट। कहते डू एंड डाई, यू आर नॉट फ्रॉम दिस माई फ्रॉम दिल्ली। अंग्रेज कहते करो और मरो, और ये कहते खाओ पियो मौज करो। यही सवाल है मेरा कि शेयर बाजार, अभी देखो आप बहुत बढ़िया बाजार चला रहे हो, सब काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। सुबह सुबह शेयर बाजार भी काम करता है। अब अच्छा करता है, बुरा करता है, वो अलग बात है, लेकिन आपका क्या राय है इसके बारे में? मैं तो इस चीज़ में कभी देखा नहीं, लेकिन सुना हूँ कि अच्छा नहीं है। कहाँ से सुने? कोई लोग कहते हैं। कौन, मतलब लोग कौन? बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं? आसपास के लोग कहते हैं। आसपास के लोग कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है उनको कि आप मान गए उनकी बात? अब वो किस एतबार से कहते हैं तो मैं तो अभी कभी नहीं गया हूँ। अच्छा। अब लोग कहते हैं, वो लोग तो 1000 चीज़ें कहते हैं जी। अब एज इट इज थोड़ी मान लेते हैं, कुछ तो फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं ना, भी चेक कर लें कि वो कह रहा है सही कह रहा है या नहीं। अभी तो वक्त ही नहीं मिला चेक करने वक्त का। नहीं मिला, बट आपकी परसेप्शन बन गई है, सोच यही है कि जो लोग कहते हैं मान जाओ यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जैसे अपने बच्चे आगे हैं, उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, तो क्या ये अच्छी बात है? पैसा लगाएं ना लगाएं अलग बात है, सिखाया जाने की बात करें। हाँ, सिखाया जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा, जैसे किया जाएगा हाँ क्या सही है क्या गलत है। सामने आएगी तब तो पता चलेगा। हाँ, पर आपकी तरफ से ऐसा न्यूट्रल है अभी? हाँ, अभी ना उधर ना इधर, देखते हैं अभी आगे देखते हैं। चांदनी चौक क्या है कि स्टॉक मार्केट के बारे में उनकी सोच क्या है, समझ क्या है? अब मोदी जी ने बोला तो सही कल पार्लियामेंट में परसों, टिप दे दी। अरे दी तो सही, अब देखो उसके बाद IRCTC अच्छा चला हुआ है तो चल गया। बैंक ऑफ इंडिया देखो चल गया, तो टिप चल गई वो वाली। अरे चलेगी ना, मोदी जी जो बोलेंगे वो तो चलने वाला ही है।
आप ट्रेडिंग करते हो? हाँ करते हैं। कितने समय से? मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, हाँ। डिलीवरी वाला ही काम करता हूँ। डिलीवरी वाला काम। कैसे चुनते हो स्टॉक को? टिप आती है, टिप आती है। टिप आती है और कुछ अपना भी एनालिसिस करता है कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अच्छा। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा अच्छा चलने वाला है। अच्छा, उसके बेस पे ग्रोथ स्टोरी है। कितने साल से कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। पहला स्टॉक याद है कौन सा खरीदा था? टाटा मोटर। टाटा मोटर्स। पहला बड़ा लॉस कब हुआ था? जोमेटो। कितना, कैसा? आईपीओ में लिया था? आईपीओ में तो अच्छा खासा लग गया यार, आईपीओ तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट में निकल गया था। अच्छा। पर उसके बाद फिर मेरे हुआ तो फिर मैंने बोला कि ले लेता हूँ, तो 100 पे था तो फिर लिया। थोड़ा लालच आ गया। हाँ लालच आया, 100 पे था तो फिर लिया और फिर उसके बाद एवरेज करने के चक्कर में और ठुका। और अभी होल्डिंग करके बैठे हो गए? नहीं, बेच दिया। फिर उसके बाद एक चीज़ समझ, जोमेटो से सीख लिया, स्टॉक से प्यार नहीं करने का, जाने देने का। देखो आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना कैपिटल है, आप कितना रेसिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। आप ऐसे ही आके नहीं कर सकते, मतलब आप सोचोगे कि उससे मैं घर चलाना चालू कर दूँ, वो काम नहीं करने का कभी। क्या सोचा आपकी जब कोई स्टॉक मार्केट वर्ड बोलता है दोस्ती यारी में या गली मोहल्ले में, क्या लगता है आपको, क्या है ये चीज़? शेयर बाजार तो ठीक ही चल रहा है आजकल, तो हर आदमी शेयर बाजार में इंटरेस्ट ले ही रहा है और लेना भी चाहिए। क्या है ऐसा अच्छा बुरा इसमें? बुरा ये कि अच्छा तो ठीक है, अच्छा लगता है, मगर बुरा ये है कि आदत लग जाती है तो आदमी इसी में जो है अपना समय व्यतीत करता है, इससे ज़्यादा नुकसान भी होता है। एक नशा होता है ना, वो नशा लग जाता है, नशा। हाँ, और नशा जल्दी छूटता नहीं है, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे सट्टे का हो, चाहे और बहुत है, जैसे कि नशा लग जाता है। जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं जी, यहाँ पे SBI बैंक है जी, HDFC है और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये सारी कंपनी के शेयर होते हैं बाजार में। होते हैं। मतलब अपन सामान भी खरीदते हैं, अकाउंट खोलते हैं, अपना पैसा दे देते हैं बैंक को। लेकिन यही बैंक जब शेयर बाजार में कहता है कि मेरे शेयर खरीद लो, मेरा हिस्सा खरीद लो, शेयर का मतलब हिस्सा होता है ना, कि मेरा कुछ हिस्सा खरीद लो, तो अपन थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा रिस्क वाला है। ऐसा क्यों? उनके पास अकाउंट तो खोल लेते हैं, पैसा तो दे देते हैं अपनी कमाई का, मेहनत। जी, मगर वो फिर ट्रस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता है और नुकसान लास्ट में भी चला जाता है। बहुत लोग भी को फ़ायदा भी होता है, बहुत लोग को नुकसान भी जाता है इसमें। वैसे लगता है आपको स्टॉक मार्केट बंद ही कर देनी चाहिए इससे अच्छा? ऐसी सोच है? नहीं, मेरे तो ऐसे कुछ विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना जुआ नहीं कह सकते हो, क्योंकि जुआ वो है जो हमें पता ही नहीं है। और शेयर ये मतलब ये ट्रेडिंग ये है, हम अगर सीख के करें और ढंग से करें तो ये हमारे समझ पे डिपेंड करता है, हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है कि हम कितना दिमाग लगा सकते हैं इसमें। उसके सारे एंगलों को समझ के और फिर अगर उस पर काम करो तो हमें नहीं लगता जुआ है। बाकी तुक्के में खेलो तो ज़िंदगी भी तो एक जुआ ही है। अब मैं एक सच्ची बात पूछूं? जी बताएं। अपने बच्चों को कहोगे कर लो बेटा फुल टाइम ट्रेडिंग? फुल टाइम मतलब तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अजमाना नहीं चाहिए, अजमाना ज़रूर चाहिए। जुआ नहीं है वो, हम जुआ नहीं। जुआ उसको कहते हैं कि हमने तुक्के में 100 में से एक नंबर खरीद लिया जी, आ गया तो आ गया। लेकिन वो जो चीज़ ज्ञान है, हम उसको जुआ कैसे कह सकते हैं? वो ज्ञान है। मार्केट को जो पढ़ रहा है, एक आदमी दुकान खोलता है, वो भी जुआ ही समझ के खोलता है कि हम दुकान खोल रहे हैं, चल गई तो अच्छी बात है, डूब गई तो जुआ है। यही समझते नहीं लोग कि जो बिजनेस भी करते हैं वो भी एक तरह का जुआ ही है हर तरह से। जो बंदा ट्रेडिंग करता है, आप विश्वास नहीं करोगे सर, रजौरी गार्डन में एक बंदा है जिसकी पूरी लाइफ बीत गई, लगभग में काफ़ी है, जैसे 70 ईयर्स के आसपास है बंदा। वो 2-3 घंटे 4 घंटे वो ट्रेडिंग ही करता है अपने घर में, और बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी, SUV गाड़ी उसके घर में खड़ी हुई। अब हम उसको देख के बोलें कि नहीं हम इसको फॉलो करेंगे, तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से चलना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट वर्ड आपके जहन में आता है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ बाई और सेल होता है, ट्रेडिंग होती है। आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर? हाँ। बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे। कहाँ से सीखा? मुझे प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है। लर्निंग कहाँ से आपको? लर्निंग ऑनलाइन ही है मेरी। ऑनलाइन सीखा है सारा? हाँ, सब कुछ ऑनलाइन सीखा है। तो सबसे पहला नाम क्या आपका? अनुपम त्रिपाठी। तो अनुपम जी, पहला बताओ मुझे कि सबसे पहला जो शेयर या सबसे पहला आपका पोजीशन था, फर्स्ट वन, वो क्या था? मैंने सबसे पहले तो स्टॉक से शुरू किया था। कोरोना के टाइम पे मैं सबसे पहले स्टॉक पकड़ा था। उस वक्त मैंने IDFC में ट्रेड लिया था। IDFC? IDFC में उसमें 40 रुपये का शेयर था।
अच्छा, क्या क्वांटिटी बाई की थी? मैंने 40 रुपये का 100 यूनिट शेयर 4,000 रुपये। हाँ 4,000 का मैंने बाई किया था और 4200 रुपये 2 रुपये बड़ा मैंने बेच दिया था। और क्या सोच के बाई किया था? तुक्का मारा था या सीख के? तुक्का मारा था। तुक्का मारा। बाद में मुझे ऑप्शन के बारे में पता चला, अच्छा, बैंक निफ्टी वाला सिस्टम। अगर इसमें तो पैसा है, डबल भी कर सकते हो। तो उसमें शुरुआत में तो 1 महीने तो प्रॉफिट हुआ, बाद में जब मुझे एक्सपायरी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसमें 1 महीने तक एक्सपायरी पता नहीं? 1 महीने तक तो तुक्के में ही प्रॉफिट होता रहा। ओके। तो क्योंकि मार्केट सीधे ऊपर ही जा रही थी, हार हाई लगा रही थे, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था। कोविड का टाइम है क्या ये? हाँ, कोविड का टाइम है। तो मार्केट एकदम नीचे आई थी, इसके बाद सीधा ऊपर जा रही थी। तो हमने कहा ठीक है, तो पैसा जहाँ भी डालो पैसा बढ़ ही रहा था। फिर जब एक्सपायरी एक दिन आया, जब मार्केट ने रिवर्स टर्न लिया, करेक्शन किया, बस तो पता लगे तो पता मार्केट तो जीरो हो गया। फिर सच्चाई बता दी। फिर मैंने समझा वो एक्सपायरी है। एक्सपायरी में जो है थीटा होता है, वेगा होता है और डेल्टा होता है, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है। फिर हमने वहाँ से सीखा पैटर्न और उसका ऑप्शन चेन सीखा। मैंने 2 चीज़ सीखी, लर्निंग दिया मैंने उसमें। फिर हमने वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू किया और प्लस पैटर्न, ऑप्शन चेन को भी छोड़ दिया मैंने। तो उसमें हर एक दिन की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। एक्सपायरी के दिन अगर आप ओआई देखेंगे तो फंस जाएंगे, मैनिपुलेटिव रहता है। लेकिन अगर आप उस दिन ट्रेंड देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है कभी, तो वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? अगर करते हो तो पैसा वो शेयर में लगाना चाहिए। नहीं, मैं आपकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। हम पर्सनली भी कह रहा हूँ, पैसा थोड़ा से जैसे बचा है 200, 400, 1000, 10,000, 20,000, 25,000, तो ग्रोथ की कोई कंपनी है, शेयर भी देख लो। शेयर भी उस हिसाब से तो देखोगे। 400 एक शेयर का है तो थोड़ी लगा दोगे, उसमें तो देखना भी पड़ेगा। आप किस बिना पे लगाओगे किसी शेयर कंपनी को? किस बिना पे चुनोगे कंपनी में पैसा लगाना? तो इंटरनेट में देख लो, ग्रोथ में उसे भी पता लग जाता है कौन सी कंपनी ग्रोथ में। अच्छा, जो पुरानी कंपनी है, जैसे अंबानी जी के कंपनी में लगा दो, इसमें लॉस कम ही मिलते हैं। उनका 2,500 का शेयर है एक। वही तो होता, 2,500 का शेयर है तो कम शेयर खरीद लो, उसमें क्या है? कोई ज़रूरी है 2.5 लाख है तो अपने बजट के हिसाब से जितनी चादर उतनी टांग फैला लो। आप सस्ते शेयर ज़्यादा खरीदोगे या महंगा शेयर कम खरीदोगे? अच्छा होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। सस्ते शेयर खरीद लिए, कंपनी अगर प्रॉफिट में आई तो हमें बेनिफिट मिल जाता है। और महंगा है तो उसमें तो पैसा पहले इन्वेस्टमेंट होता, रुका रहता है। प्रॉफिट हुए तो उस हिसाब से मिलता है। ऐसे तो मिल नहीं जाता कि हमने लगाया मिल गया, कभी नहीं भी समथिंग रही तो नहीं भी मिलता है। पैसा हमारा वहीं होल्ड रहता है, उसमें क्या है? पैसा होल्ड भी तो रहता है, हमें वो इंटरेस्ट थोड़ी देगा, इंटरेस्ट तो देगा नहीं। कंपनी होल्ड है, प्रॉफिट में नहीं है, नो लॉस में नहीं है, समथिंग चल रही है, तो हमारा पैसा होल्ड है, उसमें क्या है? स्टॉक मार्केट जुआ समझते हो या हाँ या ना? जुआ नहीं है। बिजनेस Depends upon your capability to understand the market. ओके। If you have enough understanding of how the market is going, what is the current trends, हिंदी में बात अभी ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, कर। हाँ, ठीक है, किस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 10, 15, 20 साल में, ठीक है, या IPO इश्यूज है तो किन कंपनी का IPO आने वाले हैं। अगर आपको उनकी जानकारी है परफॉर्मेंस की, तो आप अगर उस बेसिस पे अपने स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली उसको थोड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आज इंडिया 2nd या 3rd ऐसे कंट्री है जहाँ पर 100 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। हमारे पास यूनिकॉर्न्स इतने हो गए हैं, तो एक टाइम पे ऐसे वो था ना, ऐसे सीड स्टेज पे था ये कॉन्सेप्ट कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अभी हमको सक्सेसफुल होंगे या नहीं। ऐसा नहीं 100 आउट ऑफ 100 सक्सेसफुल रहे हैं, फेलियर्स भी बहुत रहे हैं, बट इसका नेट इफेक्ट तो प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट है, इकोनॉमी साइकिल में जा रही है, लोगों को जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो जैसे वहाँ रिस्क है स्टार्टअप्स में या किसी भी और दूसरे बिजनेस में, ऐसे एक स्टॉक मार्केट भी है। तो आप कंपनीज के बारे में जानते हैं, HDFC, टाटा, मारुति, अदानी, अंबानी, यू नो देम। इफ यू नो, अगर आपको सब पता है कंपनीज के बारे में, अगर आप बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं SBI में, HDFC में, तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट अ शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी? नहीं, दैट इज एक्चुअली राइट, बट यू नो, स्टडिंग अबाउट ऑल इन सभी कंपनीज के बारे में पढ़ना, मार्केट के बारे में पढ़ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड लाइक इन आवर प्रोफेशन इट इज वेरी हार्ड टू गेट टाइम। वी आर एक्चुअली PhD स्टूडेंट्स। PhD in what? We are doing PhD in biotechnology. Normal life में how do you connect with stock market if at all? Actually कुछ होना चाहिए। Actually लोग जो इंटरेस्टेड है वो खुद एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया कभी? हाँ। ओके, तो आपने ट्रेडिंग से किया शुरू या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से किया?
मैं मेनली इन्वेस्टिंग में हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाइंग होता है। तो मैं मेनली कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो बेसिक इन्वेस्टिंग करता हूँ। उसको हर किस मंथ बेस पे पिक करते हैं? ठीक है, कॉफी कैन आई अंडरस्टैंड, बट आप 2 या 3 तरीके बताइए अपने। जैसे एक तो आपके यूट्यूब के चैनल्स हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, उनके जो रिकमेंडेशंस होती है या इवेंचुअली खुद की नॉलेज से जैसा लगता है कि जो राइजिंग फील्ड्स हैं, एआई हो गया, ड्रोन्स हो गए, इनके अंदर जो कंपनीज़ हैं या जो चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं टेक्नोलॉजी में, उस टाइप के बहुत कोई क्यूरेटेड स्ट्रैटेजी नहीं होती, बट जिनमें लगा, जिन कंपनीज में लगा कि स्कोप अच्छा है, उनमें ओवर द टाइम करके रख दिया इन्वेस्ट। पहला इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने अमाउंट से शुरू किया? मुझे जहाँ तक याद है मैंने पहला शेयर आइशर मोटर्स का खरीदा था ओके, और सिर्फ 2 शेयर्स लिए थे, तो मेरे ख्याल से वो कुछ 3-4 हज़ार के थे। हाँ। आप अभी भी होल्ड कर रहे हो या बेच दिया? होल्ड कर रहा हूँ। स्टिल होल्ड कर रहे हो? हाँ। कितना टाइम हो गया आपको? 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल। ओके, कोई लॉस देखा है मार्केट? हाँ, कई बार। सबसे बड़ा लॉस क्या देखा है? पेटीएम का आईपीओ लिया था, पेटीएम, तो वो लॉस था। आप 5वें इंसान हो आज और हमने 10 से ही बात की। नहीं, मेरे बारे में यूनिक है कि मैंने पेटीएम में लॉस खा के उसके आईपीओ के बाद भी ओपन मार्केट से बहुत शेयर्स उठाए, वो भी लॉस में गए। किया आपने उसको? मैंने 1700-1800 पे, ओह माय गॉड, वो गिरते गए, मैं खरीदता गया। फाइनली बेचने का डिसीजन का दम कहाँ से आया? अभी तक नहीं बेचे, रखे हुए हैं। विजन है कि हाँ 10 साल बाद उठेगा, तो रखे हुए हैं। छोड़ दिया लेके अब? हाँ। अभी बेचने का फायदा भी नहीं है? बेचने का फायदा भी नहीं है 50% पे जाएगा और बहुत मेजर अमाउंट भी नहीं है इन्वेस्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि बेचना ही पड़ेगा। जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आए थे कितना टाइम हो गया है? मैंने तो 2-3 महीने काम किए थे, इसके बाद छोड़ दी मैंने। अभी कितना टाइम हो गया उसको? छोड़े हुए मैंने 1.5 साल हो गया। क्यों छोड़ा? क्यों? उसमें मुझे खास ये नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ? नहीं। तो गुस्सा आ गया फिर इसको छोड़ दिया, डिलीट कर दिया उसके बाद। नहीं, पर जब पैसा लगाया था तो सोच समझ के लगाया था या तुक्केबाजी में लगा दिया था? सच सच बता। नहीं, सोच समझ के लाए थे। क्या सोचा था? किस पे पैसा लगाया था? लाए थे ट्रेडिंग? नहीं, मैंने बजाज पर ट्राई किया था। बजाज फाइनेंस। तो क्या हुआ बजाज फाइनेंस के शेयर में? उस पर मेरा नुकसान हुआ, छोड़ दिया उसके बाद। तो बेच दिया? नहीं, उस छोड़ दिया, उसको डिलीट कर दिया। बेच दो उसको, कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, बेच देंगे, उसको अभी खोलेंगे। अभी नुकसान क्यों हुआ? मतलब किसी ने बताया था शेयर या खुद से बजाज फाइनेंस में लगाया? यूट्यूब पर देखा थे वीडियो इसी तरह कर। दोबारा कब आओगे शेयर बाजार में? अभी तो टाइम नहीं होता ना। कृष्णा के को चूज़ करके अगर इन्वेस्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि कैपिटल का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जितने भी निफ्टी 50 या BSE 30 के सेंसेक्स है, हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर निफ्टी 50 जो टॉप लिस्टेड कंपनी है, हम उसको सिलेक्ट करना चाहिए और उनका एनालाइज करना चाहिए कि वो हमें क्या रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज के डेट में ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे हिसाब से। और जितने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें डे टू डे इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जिसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा सा खास करके बहुत केयर करके उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो पैसे इसमें डूबने के भी चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए मेरा यही सजेशन है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को खास करके कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के पहले उस कंपनी का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता इसका। आप बहुत लर्नर्ड पर्सन लग रहे हैं मेरे को, स्टॉक मार्केट की पूरी थोरो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स क्लियर हैं। आप खुद करते हैं? जी हाँ। कितने समय से? लगभग 10 साल से। ओह माय गॉड, सो ओके। तो 10 साल में आपने जब पहली बार स्टॉक खरीदा था, क्या आपको याद है कि कौन सा स्टॉक खरीदा था? मैंने शायद कोल इंडिया लिमिटेड का परचेस किया था, जिस समय ये ऑप्शन शायद उनके IPO निकले थे। अच्छा। तो उस समय एक दिन का मुझे लगता है कि रिटर्न कम से कम 22% मुझे दिया था, जो लिस्टिंग रेट में आई थी वो। और ये किस बेस पे आपने खरीदा था कि मैं लगाता हूँ? किसी ने कहा था आपको? नहीं, वो तो हम लोगों ने एक एनालाइज किया था कि न्यू IPO आ रहा है, तो चूँकि कोल इंडिया सबसे बड़ी इस मार्केट में थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा रहा, बिल्कुल। आपका कोई लॉस जो आपको आज तक याद है? नहीं, लॉस तो हमारा एक है, खास करके हमने लैटेंट व्यू लिया था, तो लैटेंट व्यू मुझे लगता है उस समय 40% का लगभग लॉस हुआ था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हमने रिकवर करी उस लॉस को। और आज के डेट में किसी भी इन्वेस्ट करने के पहले सबसे पहले कंपनी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है।
और खासकर कोरोना काल में जो हमने देखा है, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसके पैसे लगभग ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। एब्सोल्युटली सर। और अब तो मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, 65,000 लगभग सेंसेक्स जा चुका है। और निफ्टी भी मुझे लगता है सेंसेक्स NSE लगभग 19,000 जा चुका है। तो एक स्मॉल इन्वेस्टर के हिसाब से मुझे लगता है कि एनालाइज करना चाहिए इसको। स्टॉक मार्केट पहले क्या नाम था उसका, हसरत मेहता के टाइम में उसको आदमी गैम्बलिंग कर सकता था। मगर अभी का जो पोजीशन है उसमें तो गैम्बलिंग आप नहीं कर सकते। मेहता के टाइम में था कि जिस चीज़ को 10 रुपये में आप खरीदिए 17,000 रुपये में ऐसी सीमेंट को आदमी बेच सकता था। कोई भी चीज़ को हाई रेट इतना बढ़ा देता था, मगर अभी तो वो नहीं है। किसी चीज़ को आप कुछ करके कहीं भी आप ले करके डुबा दे रहे पैसे, तो पहले वाली बात नहीं है। पहले था हजरत मेहता के टाइम में तो बहुत कुछ था, गैम्बलिंग होती थी उस टाइम, मगर इस टाइम तो हमको नहीं लगता कि हो रहा है। मगर ये है कि पैसे डूब लोगों के बहुत रहे। वो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका अवेयरनेस नहीं है, सम एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो है, मगर ये है कि इसका क्या मिडिल मैन क्या कर रहा है इसको, कि किसी चीज़ को आप करके जा करके इमीडिएट उसको डाउन कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है इसके बीच में, बिचौलिए लोग क्या कर रहे हैं ये आई डोंट नो, इसका कोई आइडिया नहीं है। मगर ये बीच वाला ये मामला बहुत अच्छा नहीं है। अच्छे जनता के लिए ठीक नहीं कि आप पैसे लगा करके इन्वेस्ट, 2 पैसे कमाने के चक्कर में 2, 10, 20, 50 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो पैसा जो फॉरफिट होकर के घर में बैठ जा रहा है। तो अभी पैसे आपका जो सेविंग होता है वो आप FDs में या म्यूचुअल फंड या गोल्ड किस में इन्वेस्ट करते हैं? अभी तो आदमी को करना मुश्किल हो गया कि करे तो करे कहीं तो उसका ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा, कोई रिटर्न नहीं दिख रहा। आप कहीं भी डालिएगा तो उसका बैंक का कोई भी सब डाउन चला जा रहा है, उसका 8%, 6 हो जा रहा, 5 हो जा रहा है। कहाँ सेफ है? कहीं पैसे अभी सेफ भी तो नहीं है आपके कहीं कि आप कहीं सेव कर सकते हैं आपको। अभी तो बड़ा मुश्किल है कि आदमी को इन्वेस्ट करे तो करे क्या। एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जब भी अपन लोगों को अप्रोच करते हैं ना कि सर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ, तो पहले कहते हैं नहीं हमें नहीं पता। लेकिन कई लोगों के साथ, वेरी फ्यू, जब मैं बोल देता हूँ ना सर कई लोग इसको जुआ समझते हैं, गलत समझते हैं, देन दे ओपन अप एंड वो इतनी बातें बोलते हैं, इतना कुछ ACC में, दे टेकिंग नेम्स ऑफ स्टॉक्स। सो आइडियली, आई मीन नॉट आइडियली बट जनरली व्हाट दे डू इज़ कोशिश करते हैं ना ही बात करूँ इसके बारे में। लेकिन जब उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं दूसरा बंदा अभी ओपन है उस चीज़ के लिए, देन दे ओपन अप। तो इसलिए थोड़े थोड़े टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। एंड आई होप कि ऐसी परसेप्शंस थोड़ी ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज हों, क्योंकि ये परसेप्शंस ही हैं। दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद पैसा लगाया नहीं है, देखा है, सुना है, और ये नहीं पता कि उन्होंने किस बेस पे पैसा लगाया था, जिसके बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो दैट मस्ट चेंज। खुद से उनको फैसले लेने चाहिए। वो ज़्यादातर देखा है नहीं हो रहा है। खुद के लॉस के ऊपर आगे से नहीं करूँगा वाला डिसीजन बहुत कम है। तो स्टॉक मार्केट वर्ड जब आप सुनते हैं, हाँ, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मेरे अंदर तो चुलबुली हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वाह, क्यों? क्योंकि इतना आसान है पैसा कमाना, यदि आपके पास नॉलेज है कि आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू का ये मतलब जुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जिसको नॉलेज नहीं है ना वही इसको जुआ समझते हैं। करेक्ट सर, है ना? आप मेरी बात से सहमत हैं? 100%। अगर नॉलेज है ना तो उसको छोड़ेगा नहीं ज़िंदगी भर, अपने बच्चे को भी सिखाएगा वो। दूसरा मैंने छोटा सा ये किया था, देना बैंक है ना, तो उसमें खरीदना बेचना सीखने के लिए वो करते थे, तो उसमें भी हमने 10,000 का 20,000 कर लिया था, 3 महीने में कर लिया था। डबल कर लिया है? हाँ, क्या बात है। अच्छा, मैं आप जानना चाहूँगा कि आपने कोई बड़ा लॉस देखा है? बड़ा लॉस मेरा, मुझे तो गेन ही गेन हुआ जी। कभी तो हुआ लॉस तो जब भी क्रैश हुआ ना, तो लॉस में चला गया, आधा हो गया। बेच दिया आपने? नहीं, मैं बेच दूंगा तो लॉस में चला जाता ना, फिर मैं आपको बताता लॉस हुआ। बेचूंगा तब तो लॉस होगा। ट्रेडिंग छोटे पूंजी में नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है? कभी भी लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, और ट्रेडिंग कर देते हैं तो उसके अंदर उस आदमी का जीवन जो है अव्यवस्थित हो जाता है। न चैन रहेगा, न समय रहेगा, वो दिन रात वही देखेंगे। और उसके बाद पैसा भी उसका अचानक वो 1-1, 2-2% करके कमाएंगे। अगर 5 लाख का 6 लाख हो गया तो बड़े खुश हो गए, है ना? हो सकता है उल्टा सीधा खर्च भी कर दिया। एक दिन मार्केट अगर क्रैश, छोटा सा क्रैश आया ना, तो वो 4 लाख हो गया। अब वो हवा उड़ेगी। ऐसे ही होता है, टीवी में फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं। वो एंकर्स जो है ना, वो एंकर नहीं है, वो ड्रामेबाज है। वो करते क्या है, अरे मार्केट पता नहीं कहाँ रुकेगा भैया, कुछ कह नहीं सकते, अगला कहेगा। और वो इतना घबरा जाता है बेचारा कि वो कहता बेचो, 5 का 4 तो बचा है,
तो निकालो, उसके बाद अगले दिन वो बढ़ जाता है, तो कहता आप खरीदो, अरे ये तो गलत बता दिया था, उसके बाद 2 दिन बाद फिर गिर जाता है, फिर बेचो, अब वो चला जाता है वो ब्रोकरेज में बहुत सारा पैसा और वो लॉस में चला जाता है महाराज। ट्रेडिंग ऑप्शंस, और जो ऑप्शन नहीं जानेगा उसको तो हम, मेरी समझ है उसको मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए। आंख मूंद करके किसी सलाहकार से ले ले भैया कौन सा स्टॉक खरीदना है, वो खरीद के बैठ जाए, बाकी कुछ दिमाग ना लगाए वो, ठीक है। लेकिन अगर करना है खुद तो उसको ऑप्शन जानना होगा, ऑप्शंस होते क्या है उसको स्टडी करनी होगी पूरी। करेक्ट। जो सोचेगा कि वो बता दिया, किसी का मैं सुनता नहीं, कभी नहीं सुना। अच्छा, शुरू से लेकर आज तक? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, यूनिक आदमी हूँ जी। और वो जब आप पढ़ेंगे उसको, आजकल तो इजीली अवेलेबल है ना, विकिपीडिया पे है। यस सर। मैं क्या बताऊँ, उसमें ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं, सारे ऑप्शंस जान ली। हेजिंग कोई करता नहीं, हेजिंग नहीं करते। मान लीजिए ये मोबाइल आपने खरीदा 10,000 का, क्या होता है, अरे भाई स्क्रीन टूट ना जाए उसके लिए 1,000 रुपया और लगा देते हैं, 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। आपने घर खरीद लिया, हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, कार खरीद लिया, इंश्योरेंस लेते हैं ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन आप मेहनत की कमाई, कैश, हार्ड कैश आप लगा रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। वो कहेगा इंश्योरेंस थोड़े होता है, अरे हेजिंग को कहते हैं इंश्योरेंस। एग्जैक्टली। साधारण भाषा में आप जो कुछ खरीद रहे हैं ना उसका एक हिस्सा बेचिए भी, उल्टा कीजिए बैलेंस करने के लिए, गिरे तो वो हमारा बढ़े। लेकिन कभी भी ट्रेडिंग जो करता है ना वो आदमी नहीं रह जाता है। दिन रात जो ट्रेडिंग में दिमाग लगाता है ना, बहुत फिकल माइंड का हो जाता है वो। बस उधर हाँ, बढ़ा घटा ऐसा नहीं करना है। आप एक स्ट्रेटजिक ट्रेडिंग करें, समझे ना, स्ट्रेटजी लेकर के। करेक्ट। हाँ, कि हमारा एक आउटलुक है 3 महीने का, उसके पहले आप हिले डुले नहीं। कौन डरेगा, जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया, कार उसकी चोरी होगी, आपने कैमरा खरीदा हुआ है, इंश्योरेंस कराया नहीं, चोरी होगी, डरेगा। लेकिन आप कार में रख के आए, चोरी हो गई, कोई बात नहीं भाई, इंश्योरेंस हमें मिल जाएगा। सुबह हम जामा मस्जिद में गए, वहाँ मीना बाज़ार गए, फिर हम चांदनी चौक गए, फिर हम कनॉट प्लेस गए, फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, और अभी हम इंडिया गेट हैं। हर जगह पे हमें अलग तरह के लोग मिले हैं, अलग माइंडसेट, अलग बैकग्राउंड्स, अलग थॉट प्रोसेस, स्टॉक मार्केट के टुवर्ड्स अलग अवेयरनेस। कोई लोग इसको जुआ समझ रहे हैं, कई बहुत कम लोग एक्चुअली इसको जुआ समझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसको समझ रहे हैं कि एजुकेशन लेवल पे इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हमें बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को लेके अवेयरनेस है, एजुकेशन है, इन्वेस्ट भी करते हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, टीनेजर से लेके ओल्ड मैन, हाउसवाइफ, फैमिलीज़, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स। सो काफ़ी तरह के लोगों से हमने बात की है और एक बहुत अलग स्पेक्ट्रम मिला है। दिल्ली में आके समझ में आया कि दिल्ली कैपिटल है, बाकी नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में दिल्ली सीम्स फार बेटर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अराउंड स्टॉक मार्केट। और होपफुली जैसे जैसे हम बाकी शहरों में जाएंगे हमें ये बेहतर होता ही दिखाई दे। एक कॉमन परसेप्शन होता है कि इस प्रदेश में या इस शहर में कुछ अलग दिखेगा। दिल्ली को लेके सोच थी कि अच्छा होगा, शुरुआत में नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे अलग लोगों से मिलते रहे हम, तो सर्टेनली हमारा ये चीज़, हमारा जो ये परसेप्शन है बेहतर होता रहा। थैंक यू सो मच।